हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सामा है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन मैथ इंस्टीट्यूशन। आज हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका एडिशन नंबर 3 है और ये लिखी है मोरिस एच डी ग्रोट ने। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली डेफिनेशन थी एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन, कोई ना कोई आउटकम लेते हैं। एक सिंगल परफॉर्मेंस को हम एक सिंगल परफॉर्मेंस की जो आउटकम होती है उसे हम एक आउटकम कहते हैं या ट्रायल कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसकी डेफिनेशन है: एक्सपेरिमेंट मीन है वेल डिफाइंड एक्शन और प्रोसेस ऑफ obtaining an observation. A single performance of an experiment or trial is called an outcome. सो एक्सपेरिमेंट की दो टाइप होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक ऐसी टाइप होती है जिसमें हमें किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी पहले ही पता हो, और इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और ये इस तरह का जो इवेंट होता है उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप बस इतना ही समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता हो उसे हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिसके हमें चांसेस पता होने के उसे हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ये दूसरी किस्म है एक्सपेरिमेंट की। और ये ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती, इनके चांसेस हमें कंफर्म नहीं होते कितने % चांसेस है इसके होने के या नहीं ना होने के। और इसको अगर हम 1000 बार भी दोहरा लें तो फिर भी हमें इसकी ऑब्जर्वेशन हमेशा मुख्तलिफ ही मिलेंगी और इसकी प्रोबेबिलिटी अननोन होती है, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई रैंडम प्रोबेबिलिटी इसकी आती रहती है। सो हमने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमने सिर्फ ये रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट को ही हमने डील करना होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। इसकी बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली जो है ये है कि इसे किसी भी लार्ज नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट किया जा सकता है अंडर सेम कंडीशन। इसे 1000 बार भी दोहरा सकते हैं, 20,000 दफ़ा भी, 100 दफ़ा भी, जितनी दफ़ा मर्जी चाहेंगे दोहरा सकते हैं। और हर नंबर 2 पे इसकी जो प्रॉपर्टी है, हर दफ़ा दोहराने पे इसकी जो आउटकम आएगी वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होगी। पॉसिबल आउटकम होंगी, कभी भी इसकी एक पॉसिबल आउटकम नहीं होती, इसकी 2 या 2 से ज़्यादा ही पॉसिबल आउटकम होती हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर जो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है: The outcome of each repetition is unpredictable. It has same degree of uncertainty. और हर बार जो आते हैं आउटकम आती है वो अनप्रडिक्टेबल है, वो बताई नहीं जा सकती कि क्या आएगी या क्या नहीं आएगी। और हर दफ़ा ही इसकी जो सेम डिग्री रहती है अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कंफर्म ना होने की जो अगर हम एक मेजर करें तो वो हमेशा सेम रहती है कि हमें नहीं पता कि कितने % चांसेस हैं कि ये चीज़ हो या ना हो। तो ये थी इसकी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ और मेजर डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद जो मेन कंसेप्ट आता है वो है आगे सैम्पल स्पेस का और इवेंट्स का। तो चलिए देखते हैं सैम्पल स्पेस क्या होती है। The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space and usually denoted by S. एक ऐसा सेट जिसमें तमाम आउटकम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की आ जाए उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, और इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिक्का, एक कॉइन हम अगर उछालें हवा में तो 2 ही उसकी आउटकम है, या तो हेड आता है ज़मीन पे गिरने में या टेल आता है। तो ये दोनों की दोनों आउटकम अगर हम एक पैरेंथेसिस के अंदर इनको रखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सैम्पल स्पेस का सेट हो जाएगा। तो इसको नोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर एस से। द एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट एंड आर कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। अभी जो इसके अंदर ये जो है पैरेंथेसिस के अंदर जो है ये एलिमेंट होते हैं सैम्पल स्पेस के या एस के।
और इन्हें हम सैम्पल पॉइंट भी कहते हैं, और ये हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट किए जाते हैं। और नंबर 2, इवेंट। इवेंट क्या होती है? इवेंट एनी सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई भी सबसेट है जो सैम्पल स्पेस का, वो एक इवेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये है सैम्पल स्पेस और इसके ऑल पॉसिबल आउटकम है हेड और टेल। और अगर हम एक इसका सबसेट ले लें, वो हेड ले लें, कि हम कहते हैं कि एक ऐसा इवेंट है कि हेड आए, कॉइन को उछालने पर हेड आए, तो वो ए इवेंट में कितने उसके एलिमेंट होंगे? सिर्फ हेड ही होगा, हेड ही होगा। और वो हेड क्या है? हेड सैम्पल स्पेस का सबसेट है। तो ये हमारा क्या होगा? इवेंट होगा। तो ये थी इवेंट की डेफिनेशन। आगे इवेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। मेनली मैंने इन्हें 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 12 तरह के मेन जो हैं वो होते हैं। और भी इवेंट्स होते हैं, मगर 12 जो हैं ये सबसे अहम है। तो इनको हम देख लेते हैं बारी बारी के। सबसे पहले जो इवेंट आता है वो है सिंपल इवेंट। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता हो, एक ही एलिमेंट रखता हो सैम्पल स्पेस का, वो कहलाता है सिंपल इवेंट। मिसाल के तौर पे एक इवेंट है कि हेड आए, तो हेड सैम्पल स्पेस जो है वो हेड एक ऐसा इवेंट है जिसने सैम्पल स्पेस का एक ही एलिमेंट एच रखा हुआ है, तो ये सिंपल इवेंट है। कंपोजिटिव इवेंट, एन इवेंट दैट कंटेन मोर देन वन सैम्पल पॉइंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। एक ऐसा इवेंट जो एक से ज़्यादा पॉइंट कंटेन करता हो सैम्पल स्पेस के, वो क्या कहलाता है? तो कंपोजिटिव इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि एक दो से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट कंटेन करता है। यानी कि अगर सैम्पल स्पेस है कि दो सिक्कों के उछालने पर हेड टेल और टेल हेड आए, तो ये हमारे क्या बनेंगे? दो से ज़्यादा इसने लिए हुए हेड टेल और टेल हेड, तो ये हमारे पास आ गया कंपोजिटिव इवेंट। फिर आता है आगे श्योर इवेंट। An event that contains the whole sample space and the probability of such event is always 1। एक ऐसा इवेंट जो कि पूरे का पूरा सैम्पल स्पेस ही अपने अंदर कंटेन करे, तो वो कहलाता है श्योर इवेंट। और इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कि नामुमकिन हो होना, यानी कि जिसका ऐसा इवेंट जो कि एम्प्टी सेट के बराबर हो। मिसाल के तौर पे ए एक इवेंट है और वो एम्प्टी सेट के बराबर आता है, तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है कि इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि मिसाल के तौर पे हम एक डाइस को उछालते हैं, तो हम कहते हैं कि नंबर 7 आए, तो नंबर 7 तो होता ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा? तो ये हमारे पास होगा इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। ये हमेशा एम्प्टी सेट के बराबर आता है। ए इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो एम्प्टी सेट के बराबर हो, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। इक्वली लाइकली इवेंट, द इवेंट दैट हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस। ऐसा इवेंट जिसके अंदर सेम चांसेस हो आने के, किसी चीज़ के आने के, तो वो कहलाते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। मिसाल के तौर पे एक सिक्के को उछाला जाए और उनकी आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए, हेड के आने की और टेल के आने की अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, तो वो 1/2 है और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसा इवेंट जिसमें दोनों इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो मिसाल के तौर पे हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये क्या होगा हमारे पास? इक्वली लाइकली इवेंट। इसकी एक और एग्जांपल ले लें तो वो है, अगर एक हम डाइस को उछालें, एक हम लूडो के दाने को उछालें, तो उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो सेम है। यानी कि 1/6 ही एक के आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/6 ही 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/6 ही 3 के आने की प्रोबेबिलिटी है, और एक ऐसे ही सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। तो ये क्या है? ये इक्वली लाइकली इवेंट की एक एग्जांपल है। उसके बाद आता है मिक्स्ड इवेंट, व्हेन टू इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। मिसाल के तौर पर मिक्स्ड इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें दो इवेंट एक साथ हैं। मिसाल के तौर पर एक इवेंट है कि इंटीजर नंबर आए और साथ में कि इवन इंटीजर नंबर आए। तो
एक डाइस को उछालने पर एक इंटीजर नंबर आए और ये कि इवन इंटीजर नंबर आए। तो 2, 4, 6 ये सारे इवन इंटीजर हैं, तो ये मिक्स इवन है, ये इवन भी हैं और इंटीजर भी हैं। तो दो दो इवन हैं और एक ही में आ रहे हैं, तो ये मिक्स इवन है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ऐसे इवेंट जिसका उसके कॉम्प्लीमेंट का जिसका और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो वो सैम्पल स्पेस बना दे, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू एस, तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर ये सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाता है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा। इसी के बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। When the two or more event does not depend on each other, जब एक या एक से ज़्यादा इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड ना करें तो ये क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। मिसाल के तौर पर कि सुबह का आना रात पे डिपेंड नहीं करता, रात का आना सुबह पे डिपेंड नहीं करता, हेड का आना टेल पे डिपेंड नहीं करता, टेल का आना हेड पे डिपेंड नहीं करता, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट, द इवेंट whose union produce the whole sample space, एक ऐसा इवेंट जिसका अगर यूनियन लिया जाए तो वो दी दो इवेंट जिनका अगर यूनियन लिया जाए और वो सैम्पल स्पेस प्रोड्यूस कर दें तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, whose intersection is always empty set, दो ऐसे इवेंट जिनका अगर हम इंटरसेक्शन ले और वो उसका आंसर आ जाए एम्प्टी सेट आए, कोई एम्प्टी सेट आए, तो फिर वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि वो इवेंट इकट्ठे नहीं आ सकते। फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिनका अगर आपस में हम यूनियन लें तो वो सैम्पल स्पेस बनाए और इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट बनाए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा और एग्जॉस्टिव इवेंट भी होगा। इसके बाद आता है कंपैटिबल इवेंट्स, ऐसा इवेंट जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर ना हो, वो कंपैटिबल इवेंट्स कहलाता है।